हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जैसे कि सबको ही जान रहे हैं कि राउंड वन का चॉइस फिलिंग का डेट आ गया है। ठीक है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे जैसे राउंड वन चॉइस फिलिंग फॉर काउंसलिंग स्टार्टेड फ्रॉम 9 नवंबर, मतलब यस्टरडे से स्टार्ट हुआ है 9 PM से अप टू 17 नवंबर 11:55 PM पे जाएगा। ठीक है, 17 नवंबर को 11:55 जो है PM लास्ट टाइम है। ठीक है, और सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है नेट पीजी की ऑल इंडिया कोटा की। लेकिन सीट मैट्रिक्स भी जो अपलोड हुआ है वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि 4081 सीट जो है 2024 में भी बढ़ेगा, और उसने एक नोटिफिकेशंस में निकला था, उसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जैसे आप जो है इस वाले पे देख सकते हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है न्यू नोटिस जो उसका आया था, वो ये कह रहा था कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं तो उसमें सीटें बढ़ेगी, कुछ नए में ऑर्डर एड ऑन होंगे, और 25 से भी सीटें बढ़ेगी, जिसमें उसने MARB ने जो है एप्लीकेशन का डेट दिया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, सीटें बढ़ने के बजाय अप्रोक्सीमेटली जो है 700 से 800 सीटें घट गई हैं। ये जो नीट पीजी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि सीटें गवर्नमेंट ये कही थी कि अप्रोक्सीमेटली 4081 सीट 2024 में नीट के लिए, नीट पीजी कैंडिडेट के लिए बढ़ेगी। लेकिन बढ़ना तो छोड़िए, जो नई सीट मैट्रिक्स आई है उसमें 700 से 800 सीटें घट गई है। ठीक है, अब इस घटने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हम आपको ये बता सकते हैं कि चूंकि अभी दिवाली का इसका छुट्टी था, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जिसके प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार जो भी होंगे छुट्टी पे होंगे, तो वो टाइमली जो है काउंसिल को अपना सीट अपडेट नहीं कर पाए होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि दिवाली में सब छुट्टी पे थे, टाइमली दे नहीं पाए, और जो है इन्होंने काउंसिल ने जो है सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हर साल से अगले साल सीट बढ़ेगा, घटेगा कहाँ से? यहाँ तो घटने का भी थोड़ा मोड़ा नहीं है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 700 से 800 सीटें हो गई। 700 से 800 पीजी में सीटें घटना मतलब एक बहुत बड़ा चीज हो गया। ठीक है, तो जो है इसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि कॉलेज की तरफ से डिले हुआ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 4081 सीटें बढ़ाएंगे 24 में, और यहाँ छोड़िए जो पिछले साल जो है 23 में सीट था उतना भी सीट नहीं, उसमें से भी 700 से 800 कम हो गया। इसका मतलब यही है कि जो सीट मैट्रिक्स पहुंचा है अभी पूरी नहीं पहुंच पाई है, बहुत लोग छुट्टी पे हैं। तो ये भी हो सकता है कि फिर से अभी एक और सीट मैट्रिक्स अपडेटेड आ जाए। इसकी जो है बहुत ज्यादा 99% संभावना है, क्योंकि ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये सीट मैट्रिक्स भी गलत है। बहुत सारे इसमें जो है चीजें करेक्ट नहीं है। कई लोग इसको बात को आप देखिएगा अलग चैनल पे या न्यूज में भी चीजें आ रही हैं कि सीट मैट्रिक्स भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि 700 से 800 सीटें सब घटना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए 4081 बढ़ाएंगे और यहाँ तो पता चला कि सीट घट गया। ठीक है, तो इसके वजह से हो क्या सकता है, इसके वजह से ये होगा कि इस साल बच्चे भी नीट पीजी में बढ़े हैं, 2 लाख समथिंग आपके बच्चे हैं। तो इससे क्या होगा कि राउंड वन में जो है कट ऑफ आई जाएगा, और राउंड टू राउंड थ्री में कॉलेज कट ऑफ जो है कम जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि राउंड वन में कट ऑफ आई जाएगा, राउंड टू या राउंड टू फर्दर जो भी राउंड होते उसमें कट ऑफ कम जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे सीटें सीटें एड ऑन होने वाले। एक चीज आप जान लीजिए कि अगर आपको कोई कॉलेज मान लीजिए XYZ मिल गया, बाद में कॉलेज की जो है राउंड टू राउंड थ्री में अगर सीटें एड ऑन होती है, आप ये सोचते हैं कि अब तो हमको कॉलेज मिल गया, क्या करें? तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप वो कॉलेज लेके सेटिस्फाइड हो जाइए, नहीं तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जाइए। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर इसमें आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे वो बहुत जो है आप सावधानी पूर्वक करिएगा, और चॉइस लॉकिंग में भी आप बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। लास्ट टाइम पे लास्ट जो है हाफ एन आवर्स पहले ही चॉइस फिल करिए, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स में जो है बहुत ज्यादा गड़बड़िया समझ में आ रही है। तो ये अपडेशन आएगा, हो सकता है कि लास्ट टाइम पे आए, तो इसलिए आप चॉइस फिलिंग भी जो है रुक के करिएगा। लास्ट चॉइस फिलिंग तो करिएगा, लेकिन जो है लॉकिंग जो है एक टाइम से ही करिएगा। ठीक है, इसमें हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि सीटें बढ़ी हैं तो कहाँ कहाँ कितनी बढ़ी है, और सीटें घटी है तो कहाँ कहाँ का किसमें कितनी सीटें
घटी है, इसको हम डिस्कस जो है ब्रीफ से करेंगे। जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेट पीजी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है हम तुरंत आपको देंगे। ये हम आपको सीट मैट्रिक्स कंप्लीट एनालिसिस बता रहे हैं। इसमें हम आपको सीट मैट्रिक्स की कंप्लीट एनालिसिस बता देते हैं कि कहाँ किसमें कितनी सीटें हैं, ठीक है। आप पहले देख से ऑल इंडिया कोटा में टोटल 11,938 सीटें हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में 11,938 है, ठीक है। डिम्ड में कितनी सीटें है? डिम्ड में 5,167 सीट्स है, इन मैनेजमेंट कोटा है, और 868 सीट इन एनआरआई कोटा, मतलब 5,167 जो है, ठीक है, ये मैनेजमेंट कोटा में, और 868 एनआरआई कोटा में, डिम्ड में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल 852 सीटें हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जो है उसमें 852 सीटें, जैसे बीचू वगैरह हो गए, ठीक है। डीएनबी में टोटल 4743 सीटें में 4743 सीट्स है। डीएनबी डीआईपी में जो है 2156। ये देखिए सीट मैट्रिक्स का कंप्लीट एनालिसिस है, ये आपको मिलेगा नहीं कि, इसीलिए हमने कंप्लीट एक बना दिया कि आपको यहाँ से ये मिल जाए कि कहाँ कितनी सीटें अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, इसको जूम करके देख भी लीजिएगा, ठीक है। ब्रांचेस वाइज सीट, अब हम आपको यहाँ ब्रांचेस वाइज सीट बता दे रहे हैं कि कहाँ कितना सीटें घटी है, कहाँ कितना बढ़ी। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत सारे आप यूट्यूब या साइट पे देखिएगा, लेकिन हम आपके यहाँ लाए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ब्रांचेज वाइज सीट, डिप्लोमा में रेडियोलॉजी में 23 सीट बढ़ा है, ठीक है। ओबीसी में 10 सीट बढ़ा है, पेडियाट्रिक में 57 सीट बढ़ा है, टीबी चेस्ट में 10 सीट बढ़ा है, ऑप्थो में जो है 25 सीट बढ़ा है, एनटी में 5 सीट घट गया है, ठीक है, 5 सीट घट गए। एनेस्थीसिया में 25 सीट बढ़ा है, ठीक है, डिप्लोमा में। डीएनबी में डर्मा में 1 सीट बढ़ा है, इमरजेंसी मेडिसिन में 37 सीट बढ़ा है, जनरल मेडिसिन में 103 बढ़ा है, जनरल सर्जरी में 48 बढ़ा है, और ओबेस गायनो में कोई बढ़त नहीं है, 0। ऑर्थो में 65, पेडियाट्रिक में 36, रेडियो में 25, साइकेट्री में 34, ईएनटी में 13, ऑर्थो में 16, ठीक है। ऑल इंडिया कोटे में 335 सीटें डिक्रीज इन टोटल ब्रांचेस है, मतलब अगर टोटल आप देखिए तो 335 सीट घटा है। तो वही हम कह रहे थे ना कि एक अनुमान निकालिएगा, 700 से 800 सीटें मोटा मोटी घट रहे। अभी यहाँ सीट मैट्रिक के हिसाब से 335 सीटें घट रही, तो इसलिए ये बात का आप ध्यान दीजिए कि सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में 100% सीट मैट्रिक्स आएगी, और उसमें जो है कॉलेज बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी। चूंकि आप नीट यूजी में भी एमबीबीएस में भी देखेंगे सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में सीटें बढ़ी है, तो 100% इसमें भी सीटें बढ़ने वाली है, ठीक है। ये वही है जो हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा था कि 4081 सीटें बढ़ेगी, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटा का जो अलग अलग जगह है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है, चीजें चल रही है, तो जो है वो आप देख सकते हैं साइट पे भी जाके, ठीक है। तो मेनली जो है ब्रांचेस वाइज सीट हम आपको बता दिया, और ऑल इंडिया में भी कितनी सीटें वो भी बता दी। सो अगर आपको और कहाँ कितनी सीटें बढ़ी है, तो अगर देखना है तो आप उसको जूम करके देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर नेट पीजी का और कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम तुरंत आपको देंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट आता है आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।